हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड, आज हम यूरोप महाद्वीप के बारे में विस्तार पूर्वक से जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी क्लास की तरफ। यूरोप महाद्वीप। यूरोप महाद्वीप को प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप भी कहा जाता है क्योंकि यह तीनों ओर से जल से घिरा हुआ है। इस देश में 46 देश हैं तथा इस महाद्वीप में एक भी मरुस्थल नहीं है। यहाँ का सर्वाधिक प्रचलित धर्म ईसाई धर्म है। यूरोप का सर्वोच्च शिखर एल्बुर्ज है जो कि रूस में स्थित है तथा यूरोप की सबसे लंबी नदी वोल्गा नदी है। यूरोप महाद्वीप का सबसे बड़ा नगर लंदन है तथा जो कि टेम्स नदी के तट पर स्थित है। यूरोप महाद्वीप को विश्व का अन्न भंडार या रोटी का डलिया भी कहा जाता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सर्वाधिक बड़ा देश रूस है तथा यूरोप को फिनलैंड के झीलों का देश भी कहा जाता है। एक और बात, इटली को यूरोप का भारत भी कहा जाता है क्योंकि यह भी भारत की तरह कृषि प्रधान देश है तथा यहाँ पर आल्प्स पर्वत भी है। फ्रांस को किसानों का देश एवं समुद्र की रानी भी कहा जाता है। गल्फ स्ट्रीम जलधारा यूरोप का गर्म कंबल के उपनाम से भी जानी जाती है तथा स्विट्जरलैंड को यूरोप का खेल का मैदान भी कहा जाता है। बेल्जियम विश्व का हीरा व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र है तथा पो नदी को इटली की गंगा भी कहा जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्नों की तरफ। अब हम जानेंगे यूरोप महाद्वीप के देशों तथा राजधानी व उनकी मुद्रा के बारे में। तो चलिए बढ़ते हैं। सबसे पहले आता है हमारे पास रूस। रूस की राजधानी का नाम मॉस्को है तथा यहाँ की मुद्रा का नाम रूबल है। उसके बाद नंबर 2 पर आता है स्पेन। स्पेन की राजधानी का नाम मैड्रिड है और उसकी मुद्रा का नाम पेसेटा है। अगला देश आता है हमारे पास पोलैंड। पोलैंड की राजधानी का नाम वारसा है तथा मुद्रा का नाम जलोती है। उसके पश्चात आता है अब हमारे पास नॉर्वे। नॉर्वे की राजधानी का नाम ओस्लो है तथा करेंसी का नाम क्रोन है। उसके बाद आता है पुर्तगाल। पुर्तगाल की राजधानी का नाम लिस्बन है और मुद्रा का नाम एस्कुडो है। उसके बाद आता है हमारे पास फ्रांस। फ्रांस की राजधानी का नाम पेरिस है तथा करेंसी का नाम फ्रैंक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास जर्मनी। जर्मनी की राजधानी का नाम बर्लिन है तथा करेंसी का नाम ड्यूशमार्क है। उसके बाद आता है यूनान। यूनान की राजधानी का नाम एथेंस है तथा मुद्रा का नाम ड्राचमा है। तथा अगला आता है हमारे पास हंगरी। हंगरी की राजधानी का नाम बुडापेस्ट है और करेंसी का नाम फ्लोरियंट है। उसके बाद आता है डेनमार्क। डेनमार्क की राजधानी का नाम कोपनहेगन है तथा करेंसी का नाम क्रोन है। उसके बाद आता है लिथुआनिया। लिथुआनिया की राजधानी का नाम विलियनस है तथा मुद्रा का नाम लितास है। उसके बाद आता है एस्तोनिया। एस्तोनिया की राजधानी का नाम तालिन है तथा मुद्रा का नाम क्रून है। उसके बाद आता है स्वीडन। स्वीडन की राजधानी का नाम स्टॉकहोम है तथा मुद्रा का नाम क्रोना है। उसके बाद आता है स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड की राजधानी का नाम बर्न है तथा करेंसी का नाम फ्रैंक है। अगला आता है ग्रेट ब्रिटेन। ग्रेट ब्रिटेन की राजधानी का नाम लंदन है तथा मुद्रा का नाम पाउंड है। उसके बाद आता है मेसिडोनिया। मेसिडोनिया की राजधानी का नाम स्कोपजे है तथा मुद्रा का नाम दिनार है। उसके बाद आता है स्लोवेनिया। स्लोवेनिया की राजधानी का नाम लुजबुल्जाना है तथा करेंसी का नाम दिनार है। उसके बाद आता है सर्बिया। सर्बिया की राजधानी का नाम बेलग्रेड है तथा मुद्रा का नाम दिनार है। उसके बाद आता है यूक्रेन। यूक्रेन की राजधानी का नाम कीव है तथा मुद्रा का नाम हिरविनिया है। उसके बाद आता है फिनलैंड्स। फिनलैंड्स की राजधानी का नाम हेलसिंकी है तथा मुद्रा का नाम मारक्का है। उसके बाद आता है नीदरलैंड्स। नीदरलैंड्स की राजधानी का नाम एम्स्टर्डम है तथा मुद्रा का नाम गिल्डर है। उसके बाद आता है हमारे पास आइसलैंड। आइसलैंड की राजधानी का नाम रिक्याविक है तथा मुद्रा का नाम क्रोना है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्नों की तरफ। अब आता है हमारे पास ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया की राजधानी का नाम वियना है तथा मुद्रा का नाम शिलिंग है। उसके बाद आता है अर्मेनिया। अर्मेनिया की राजधानी का नाम येरेवान है तथा करेंसी का नाम रूबल है। उसके बाद आता है चेक गणराज्य। चेक गणराज्य की राजधानी का नाम प्राग है तथा मुद्रा का नाम कोरुना है। उसके बाद आता है रोमानिया। रोमानिया की राजधानी का नाम बुखारेस्ट है तथा मुद्रा का नाम ल्यू है। उसके बाद आता है माल्टा। माल्टा की राजधानी का नाम वालेटा है तथा करेंसी का नाम पाउंड है।
उसके बाद आता है लिचेस्टीन, इसकी राजधानी का नाम वादूज है तथा मुद्रा का नाम फ्रैंक है। उसके बाद आता है सान मारिनो, सान मारिनो की मुद्रा का नाम लीरा है तथा हर्जुवेनिया, इसकी राजधानी का नाम सरायुवे है तथा मुद्रा का नाम दिनार है। उसके बाद आता है हमारे पास अंडोरा, अंडोरा की राजधानी का नाम अंडोरा ला विले है तथा मुद्रा का नाम पेसिटा है। उसके बाद आता है अजरबैजान, अजरबैजान की राजधानी का नाम बाकू है तथा मुद्रा का नाम मनात है। उसके बाद आता है जॉर्जिया, जॉर्जिया की राजधानी का नाम तिब्लसी है तथा मुद्रा का नाम लारी है। उसके बाद आता है आयरलैंड, आयरलैंड की राजधानी का नाम डबलिन है तथा मुद्रा का नाम पाउंड है। उसके बाद आता है हमारे पास लक्समबर्ग, लक्समबर्ग की राजधानी का नाम लक्समबर्ग है तथा मुद्रा का नाम फ्रैंक है। उसके बाद आता है हमारे पास बेल्जियम, बेल्जियम की राजधानी का नाम ब्रुसेल्स है तथा मुद्रा का नाम फ्रैंक है। ब्रुसेल्स में नाटो का मुख्यालय भी है। उसके बाद आता है बुल्गारिया, बुल्गारिया की राजधानी का नाम सोफिया है तथा मुद्रा का नाम लेवा है। उसके बाद आता है अल्बानिया, अल्बानिया की राजधानी का नाम तिराना है तथा मुद्रा का नाम लेक है। उसके पश्चात आता है लातविया, इसकी राजधानी का नाम रीगा है तथा मुद्रा का नाम रूबल है। उसके पश्चात आता है बेलारूस, बेलारूस की राजधानी का नाम मिन्स्क है तथा मुद्रा का नाम रूबल है। उसके पश्चात आता है मोल्दोवा, मोल्दोवा की राजधानी का नाम किशिनेव है तथा मुद्रा का नाम ल्यू है। उसके पश्चात आता है क्रोएशिया, क्रोएशिया की राजधानी का नाम जाग्रेव है तथा मुद्रा का नाम दिनार है। उसके पश्चात आता है हमारे पास इटली, इटली की राजधानी का नाम रोम है तथा मुद्रा का नाम लीरा है तथा अंत में आता है स्लोवाकिया, स्लोवाकिया की राजधानी का नाम ब्रातिस्लावा है तथा मुद्रा का नाम क्राउन है। इस प्रकार हमने 46 कंट्रीज के बारे में विस्तार पूर्वक से जाना। अब हम बढ़ेंगे प्रश्नोत्तरी की तरफ। MCQ बेस्ड प्रश्नोत्तरी को हम सॉल्व करेंगे। पहला प्रश्न है, यूरोप पूरी तरह से किस गोलार्ध में स्थित है? पहला विकल्प है उत्तरी गोलार्ध, दूसरा दक्षिणी गोलार्ध, तीसरा दक्षिणी और पूर्वी गोलार्ध, चौथा उत्तरी और पश्चिमी गोलार्ध। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, उत्तरी गोलार्ध में। अगला प्रश्न है, यूरोप महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? पहला विकल्प है माउंट एल्ब्रुस, दूसरा माउंट चिम्बेराजो तथा तीसरा माउंट एटना या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है विकल्प ए, माउंट एल्ब्रुस। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्नों की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सी नदी यूरोप की सबसे लंबी नदी है? पहला विकल्प है रोन नदी, दूसरा शानन नदी, तीसरा टैगस नदी, चौथा वोल्गा नदी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, वोल्गा नदी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश समूह को शामिल रूप से बाल्कन राज्य कहा जाता है? पहला विकल्प है स्पेन और पुर्तगाल, दूसरा नॉर्वे, स्वीडन, आइसलैंड और डेनिश, तीसरा यूगोस्लोवाकिया, ग्रीस, रोमानिया और अल्बानिया तथा चौथा लिथुआनिया और एस्टोनिया। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्नों की तरफ। विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है? पहला विकल्प है उत्तरी ट्रांस महाद्वीपीय रेलवे, दूसरा ओरिएंट एक्सप्रेस रेलवे, तीसरा ट्रांस काकेशियन रेलवे तथा चौथा ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यूरोप महाद्वीप का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? पहला विकल्प है इटली, दूसरा लंदन, तीसरा यूक्रेन, चौथा स्विट्जरलैंड। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, लंदन। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? पहला विकल्प है इटली, दूसरा तुर्की, तीसरा लंदन, चौथा कान। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, तुर्की। अगला प्रश्न है, झीलों का देश किस देश को कहा जाता है? पहला विकल्प स्वीडन, दूसरा फिनलैंड, तीसरा डेनमार्क, चौथा जर्मनी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, फिनलैंड को झीलों का देश कहा जाता है। किसानों का देश किस देश को कहा जाता है? पहला विकल्प है फ्रांस, दूसरा जर्मनी, तीसरा लाटविया, चौथा लिथुआनिया। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, फ्रांस को किसानों का देश कहा जाता है। दूसरा प्रश्न है, इटली की गंगा किस नदी को कहा जाता है? पहला विकल्प है वोल्गा नदी, दूसरा डॉन, तीसरा पो नदी तथा चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, पो नदी को इटली की गंगा कहा जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्नों की तरफ। अगला प्रश्न है, आल्प्स पर्वत का सर्वाधिक विस्तार किस देश में है? पहला विकल्प है रूस, दूसरा स्वीडन, तीसरा इंग्लैंड, चौथा स्विट्जरलैंड। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, स्विट्जरलैंड को। अगला प्रश्न है, किस महाद्वीप को प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप भी कहा जाता है? पहला विकल्प है एशिया, दूसरा अफ्रीका, तीसरा यूरोप या
इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, यूरोप को। अगला प्रश्न है, फियार्ड तटों का देश किस देश को कहा जाता है? ऑप्शन आयरलैंड, दूसरा नीदरलैंड, तीसरा नॉर्वे, चौथा इटली। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, नॉर्वे को फियार्ड तटों का देश भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, यूरोप महाद्वीप में सर्वाधिक अंगूर उत्पादन वाला देश कौन सा है? पहला विकल्प स्वीडन, दूसरा जर्मनी, तीसरा रूस, चौथा इटली। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, इटली को। यूरोप महाद्वीप में सर्वाधिक जैतून उत्पादन वाला देश कौन सा है? पहला विकल्प स्वीडन, दूसरा जर्मनी, तीसरा रूस, चौथा इटली। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, इटली। अगला प्रश्न है, ऑस्ट्रिया एवं इटली के बीच कौन सा दर्रा है? पहला विकल्प इंग्लिश दर्रा, दूसरा पादरी दर्रा, तीसरा ब्रेनर दर्रा, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ब्रेनर दर्रा। ब्रेनर दर्रा ऑस्ट्रिया एवं इटली के बीच में स्थित है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश समूह को शामिल रूप से काकेश राज्य कहा जाता है? पहला विकल्प है स्पेन और पुर्तगाल, दूसरा नॉर्वे, स्वीडन, आइसलैंड और डेनिश। अगला विकल्प है युगोस्लोवाकिया, ग्रीस, रोमानिया और अल्बानिया। तथा ऑप्शन डी है जॉर्जिया, अर्मेनिया, अजरबैजान। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, जॉर्जिया, अर्मेनिया तथा अजरबैजान को। किस देश को मध्य रात्रि का देश भी कहते हैं? तो पहला विकल्प है भारत, दूसरा नॉर्वे, तीसरा अजरबैजान, चौथा जॉर्जिया। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, नॉर्वे को मध्य रात्रि का देश भी कहा जाता है। स्कैंडिनेवियाई देश में कितने देश आते हैं? पहला विकल्प है 1, दूसरा 3, तीसरा 5, चौथा 8। टाइप करने में गड़बड़ हो गई, माफी चाहता हूं। इसमें 4 देश आते हैं। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय अम्ल वर्षा सूचना केंद्र किस देश में स्थित है? पहला विकल्प है स्वीडन, दूसरा जर्मनी, तीसरा नॉर्वे, चौथा इटली। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, नॉर्वे के ओस्लो में अंतर्राष्ट्रीय अम्ल वर्षा सूचना केंद्र स्थित है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नॉर्वे में कौन सा नोबेल पुरस्कार दिया जाता है? पहला विकल्प है चिकित्सा, दूसरा भौतिकी, तीसरा रसायन, चौथा शांति। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, शांति का पुरस्कार नॉर्वे देश द्वारा दिया जाता है। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? पहला विकल्प है ग्रीनलैंड, दूसरा मेडागास्कर, तीसरा बोर्नियो, चौथा न्यू गिनी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, ग्रीनलैंड, जो कि डेनमार्क में स्थित है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बेनेक्स देश में कौन कौन से देश आते हैं? पहला विकल्प है बेल्जियम, दूसरा नीदरलैंड, तीसरा लग्जमबर्ग, चौथा उपरोक्त तीनों। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, बेल्जियम, नीदरलैंड और लग्जमबर्ग तीनों देश बेनेक्स देश में आते हैं। अगला प्रश्न है, नाटो संगठन का मुख्यालय किस देश में है? पहला विकल्प है बेल्जियम, दूसरा नीदरलैंड, तीसरा लंदन, चौथा पेरिस। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, बेल्जियम। बेल्जियम के ब्रुसेल्स में स्थित है। विश्व का सबसे बड़ा हीरा व्यापार केंद्र कहां पर स्थित है? पहला विकल्प है बेल्जियम, दूसरा नीदरलैंड, तीसरा लंदन, चौथा पेरिस। सही आंसर है ऑप्शन ए, बेल्जियम। बेल्जियम के एंटवर्प में। अगला प्रश्न है, रूबल किस देश की मुद्रा है? पहला विकल्प है रूस, दूसरा स्पेन, तीसरा ग्रेट ब्रिटेन, चौथा पोलैंड। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, पेसेटा किस देश की राजधानी है? पहला विकल्प है बेल्जियम, दूसरा नीदरलैंड, तीसरा स्पेन, चौथा पेरिस। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, स्पेन में। अगला प्रश्न है, गिल्डर किस देश की मुद्रा है? पहला विकल्प है स्पेन, दूसरा सर्बिया, तीसरा स्वीडन, चौथा नीदरलैंड। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, एम्स्टर्डम किस देश की राजधानी है? पहला विकल्प है बेल्जियम, दूसरा नीदरलैंड, तीसरा स्पेन, चौथा पेरिस। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, नीदरलैंड। चलिए बढ़ते अगले प्रश्नों की ओर। लिस्बन किस देश की राजधानी है? पहला विकल्प है पुर्तगाल, दूसरा यूक्रेन, तीसरा स्वीडन, चौथा हंगरी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, पुर्तगाल। अगला प्रश्न है, क्रोन किस देश की मुद्रा है? पहला विकल्प है नॉर्वे, दूसरा जर्मनी, तीसरा यूनान, चौथा स्पेन। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, नॉर्वे। अगला प्रश्न है, बेलग्रेड किस देश की राजधानी है? पहला विकल्प है फिनलैंड, दूसरा सर्बिया, तीसरा डेनमार्क, चौथा ग्रेट ब्रिटेन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, सर्बिया। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ओस्लो किस देश की राजधानी है? पहला विकल्प है नॉर्वे, दूसरा स्लोवेनिया, तीसरा स्वीडन, चौथा मैसिडोनिया। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, नॉर्वे। नॉर्वे की राजधानी का नाम ओस्लो है।
अगला प्रश्न है, जलोती किस देश की मुद्रा है? पहला विकल्प है नॉर्वे, दूसरा स्लोवेनिया, तीसरा पोलैंड, चौथा मैसेडोनिया। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, पोलैंड। अगला प्रश्न है, कोपनहेगन किस देश की राजधानी है? पहला विकल्प है डेनमार्क, दूसरा लिथुआनिया, तीसरा चौथा विकल्प है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, डेनमार्क। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्नों की ओर। बुडापेस्ट किस देश की राजधानी है? पहला विकल्प है हंगरी, दूसरा नीदरलैंड, तीसरा स्पेन, चौथा पेरिस। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, हंगरी। अगला प्रश्न है, ड्यूसमार्क किस देश की मुद्रा है? पहला विकल्प है जर्मनी, दूसरा फ्रांस, तीसरा पुर्तगाल, चौथा एस्टोनिया। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, जर्मनी। अगला प्रश्न है, कीव किस देश की राजधानी है? पहला विकल्प है यूक्रेन, दूसरा सर्बिया, तीसरा फिनलैंड, चौथा स्वीडन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, यूक्रेन। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्नों की ओर। लंदन किस देश की राजधानी है? पहला विकल्प है ग्रेट ब्रिटेन, दूसरा सर्बिया, तीसरा आइसलैंड, चौथा लातविया। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, ग्रेट ब्रिटेन। अगला प्रश्न है, क्राउन किस देश की मुद्रा है? ऑप्शन ए ग्रेट ब्रिटेन, दूसरा सर्बिया, तीसरा आइसलैंड, चौथा स्लोवाकिया। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, स्लोवाकिया। अगला प्रश्न है, वियना किस देश की राजधानी है? पहला विकल्प है ऑस्ट्रिया, दूसरा लग्जमबर्ग, तीसरा बुल्गारिया, चौथा आयरलैंड। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, ऑस्ट्रिया। बढ़ते हैं अगले प्रश्नों की तरफ। अगला प्रश्न है, तिराना किस देश की राजधानी है? पहला विकल्प है जॉर्जिया, दूसरा अल्बानिया, तीसरा सान मारिनो, चौथा बेलारूस। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, अल्बानिया। अगला प्रश्न है, लीरा किस देश की मुद्रा है? पहला विकल्प है क्रोएशिया, दूसरा इटली, तीसरा मोल्दोवा, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, इटली। अगला प्रश्न है, प्राग किस देश की राजधानी है? पहला विकल्प है क्रोएशिया, दूसरा इटली, तीसरा मोल्दोवा, चौथा चेक गणराज्य। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, चेक गणराज्य। अगला प्रश्न है हमारे पास, अगला प्रश्न है, एथेंस किस देश की राजधानी है? पहला विकल्प है स्वीडन, दूसरा नॉर्वे, तीसरा यूनान, चौथा आइसलैंड। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, यूनान। अगला प्रश्न है, लीरा किस देश की मुद्रा है? पहला विकल्प है सान मारिनो, दूसरा अंडोरा, तीसरा अल्बानिया, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, सान मारिनो। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। फ्रैंक किस देश की मुद्रा है? पहला विकल्प है सन मारिनो, दूसरा अंडोरा, तीसरा अल्बानिया, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, अंडोरा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सोफिया किस देश की राजधानी है? पहला विकल्प है आयरलैंड, दूसरा लिechtenstein, तीसरा बुल्गारिया, चौथा रूस। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, बुल्गारिया। अगला प्रश्न है, लेक किस देश की मुद्रा है? पहला विकल्प है आयरलैंड, दूसरा अल्बानिया, तीसरा बुल्गारिया, चौथा रूस। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, अल्बानिया। अगला प्रश्न है, ल्यू किस देश की मुद्रा है? पहला विकल्प है मोल्दावा, दूसरा अल्बानिया, तीसरा बुल्गारिया, चौथा रूस। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, मोल्दावा। इसी के साथ आज का हमारा टॉपिक यूरोप महाद्वीप यहीं पर समाप्त होता है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें तथा कमेंट करना ना भूलें।